हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास प्रीपोजिशन की मास्टर सेट क्लास है। एंड तक जुड़े रहिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 2019। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ इसका अर्थ क्या होगा, पहले अर्थ देख लेते हैं। वह 2019 से यहाँ काम कर रही है बताने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एट यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, स्टार्टिंग पॉइंट बोला जा रहा है। हाँ वर्किंग हियर, हाँ शी हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 2019, सिंस 2019 आएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, सिंस विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सिंस आएगा। हाँ सिंस इज द राइट आंसर हियर। सिंस 2019, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, तब से बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। सिंस इज द राइट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये सेंटेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। ओके, तो यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे कब पहुंची, ऑन डैश एट, हाँ एट द स्टेशन, कहाँ पे, प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस के लिए यहाँ पे, हाँ प्लेस पे, एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट। तो एट प्रीपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एट आएगा। हाँ एट इज द राइट आंसर। ट्रेन स्टेशन पर सही समय पर स्टेशन पर पहुंची। ओके, एट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। बहुत ही आसान है। इंटरेस्टेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा आता है, इंटरेस्टेड इन। हाँ इंटरेस्टेड क्या है, इंटरेस्टेड इट इज एन एडजेक्टिव और ये ऑलवेज अपने साथ क्या लेगा, इन लेगा। हाँ इंटरेस्टेड क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव और ये अपने साथ यहाँ पे लैंग्वेजेस क्या है, नाउन है। तो इंटरेस्टेड के बाद यहाँ पे इन प्रीपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा अपना आंसर यहाँ पे, इन। हाँ इन इज द राइट आंसर। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। अर्थ क्या होगा, वह नई भाषाएं सीखने में रुचि रखता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, उसे नई भाषाएं सीखने में रुचि है। द कैट जम्प डैश द वॉल, हाँ के ऊपर जंप करना। द कैट जंप ओवर द वॉल। के बिल्ली दीवार के ऊपर से कूद गई। बिल्ली कहाँ से कूद गई, दीवार के ऊपर से बताने के लिए, ऊपर से ऐसे, हाँ बिल्ली दीवार के ऊपर से कूद गई बताने के लिए ओवर प्रपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आएगा, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। ओवर इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ चला गया। वी डिस्कस्ड द इशू डैश डिटेल। तो देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा गया। वी डिस्कस्ड द इशू, हाँ डैश, यहाँ पे क्या आएगा, इन डिटेल, इन आएगा। इन प्रपोजिशन एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, डिटेल के साथ इन लगेगा। हाँ डिस्कस्ड के साथ इन लगेगा। फिक्स्ड फ्रेज भी बता सकते हो इसे, यानी विस्तार से बताने के लिए इन डिटेल। हाँ विस्तार से बताने के लिए इन डिटेल। ओके, अर्थ क्या होगा, हमने मुद्दे पर या हाँ मैं इशू के ऊपर विस्तार से चर्चा की। ओके, इन डिटेल, इन प्रपोजिशन इज द राइट आंसर हियर। इन, हाँ इन आएगा यहाँ पे, इन इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। किसी भी स्किल के बारे में बता रहे हो, अच्छे हो बुरे हो, गुड एट बैड एट लगेगा। हाँ गुड एट इंग्लिश, गुड एट क्रिकेट, गुड एट मैथ्स, ऐसे बताने के लिए हाँ गुड एट प्रपोजिशन आएगा। बैड के लिए भी एट लगाओगे, बैड एट, गुड एट। हाँ ठीक है, और एट कहाँ पे आता है, गुड एट मैथमेटिक्स। एट कहाँ पे लगाओगे, एट 5 PM, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन जनवरी, इन 2025, इन समर, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 15th अगस्त। ओके, एट आएगा यहाँ पे, तो एट आएगा। एट कहाँ पे नहीं आएगा, एट मॉर्निंग नहीं बोलोगे, ठीक है। हाँ एट मैथमेटिक्स, स्किल के लिए एट लगाते हैं, याद रखिए, बहुत आसान है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 10 AM। अभी मैंने बताया था एट लगेगा।
हाँ, at 5 PM, at 10 PM, at 10 AM, at प्रपोजिशन लगता है। हाँ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए at 5 PM, हाँ at 10 AM, at midnight, at midnight, midnight के लिए भी at लगाओगे। हाँ, at midnight, midnight के लिए भी at आएगा, याद रखिए at midnight। ओके, बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई। एट मिडनाइट, सॉरी एट 10 AM, एट एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ही अपोलोजाइज डैश हीज मिस्टेक। ही अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का अर्थ क्या होता है? माफी मांगना। अपोलोजाइज फॉर समथिंग, फॉर प्रपोजिशन आएगा। ही अपोलोजाइज रीजन के लिए, हाँ किसके? मिस्टेक के लिए। हाँ, फॉर एरर, फॉर मिस्टेक ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी। किस लिए माफ़ी मांगी? अपनी गलती पर माफ़ी मांगी। ओके, उसने अपनी गलती के लिए, हाँ माफ़ी मांगी, उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, के लिए बोला जा रहा है, फॉर हिज मिस्टेक। ऑप्शन नंबर ए, फॉर इज द राइट आंसर। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द बुक वॉज रिटन डैश अ फेमस ऑथर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रिटन, रिटन के बाद हाँ पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस। ओके, तो द बुक वॉज रिटन बाय आएगा, रिटन बाय, मेड बाय, पेंटेड बाय, पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में ऐसे बताया जाता है। लिखी गई, के द्वारा लिखी गई, उसके द्वारा बनाई गई, मेड बाय, पेंटेड बाय। यानी यहाँ पे द बुक बोला जा रहा है, यानी एक पुस्तक, हाँ सॉरी यह पुस्तक, हाँ द बुक बोला जा रहा है, तो द बुक बोला जा रहा है, तो यह पुस्तक एक प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई थी। हाँ, वाज रिटन बोला जाए, V3 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वाज रिटन बोला जा रहा है, V3 वाज रिटन बोला जा रहा है, तो के द्वारा लिखी गई थी, वाज रिटन बाय। हाँ, बाय आएगा, बाय प्रपोजिशन इज द राइट आंसर हियर। बाय आएगा, के द्वारा लिखी गई थी बताने के लिए बाय प्रपोजिशन लगाओगे, बाय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, ओवर आएगा। हाँ, ओवर यानी नदी पर एक पुल है। ओवर का अर्थ मैंने क्या बताया था? के ऊपर, ऐसे, उसके ऊपर से ऐसे, ठीक है, के ऊपर है, ऊपर से ऐसे, ऊपर से है, तो ओवर प्रपोजिशन लगाओगे के ऊपर, हाँ नदी के ऊपर, तो ओवर प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। हाँ, ओवर इज द राइट आंसर। ओवर आएगा यहाँ पे, ठीक है, के ऊपर, नदी के ऊपर पुल, एक पुल है। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। वर्ड, ट्रिक, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, एट एग्जैक्ट टाइम के लिए, इन, इंटरेस्टेड इन बताने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज होगा, इन का यूज किया गया है। देखिए ओवर, जंप ओवर या ब्रिज ओवर के ऊपर, गुड एट, किसी भी स्किल में, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हो बताने के लिए गुड एट। हाँ, ओवर, जंप ओवर, गुड एट, किसी भी स्किल में अच्छे हो बताने के लिए गुड एट। फॉर, अपोलोजाइज फॉर, एंड पैसिव के लिए बाय आएगा। हाँ, पैसिव, रिटन बाय, मेड बाय, पेंटेड बाय। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। वी वॉकड डैश द पार्क, वी वॉकड डैश द पार्क, यानी हम पार्क के अंदर गए बताने के लिए इनटू द पार्क। इनटू कहाँ पे लगाओगे? इनटू मूवमेंट इनसाइड, के अंदर बताने के लिए मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है? इनसाइड, के अंदर, पार्क के अंदर। ओके, हम पार्क के अंदर चले गए, इनटू इनसाइड मूवमेंट हो रहा है, तो इनटू इज द राइट आंसर। पार्क के अंदर, आउटसाइड से, बाहर के तरफ से, इनटू मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ए प्लेस, अंदर से बाहर की तरफ बताने के लिए इनटू प्रीपोजिशन आएगा। याद रखिए, बहुत ही आसान है, यू कैन रिमेंबर इट वेल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेजेस, ऊपर किया था हमने, इंटरेस्टेड इन, हाँ रुचि, किसी भी चीज में रुचि है बताने के लिए, हाँ फिक्स्ड प्रपोजिशन, इंटरेस्टेड के साथ इन प्रपोजिशन आएगा। इंटरेस्टेड हमेशा अपने साथ इन लेता है, इंटरेस्टेड अपने साथ क्या लेगा? हमेशा इन प्रपोजिशन लेगा, याद रखिए, इंटरेस्टेड इन, इट ऑलवेज टेक्स इन, तो इन इज द राइट आंसर।
अर्थ क्या होगा, उसे भाषाएं सीखने में रुचि है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म 5 ऑन प्रिपोजिशन आएगा यहाँ पे, प्लेसमेंट किसी भी सरफे वहाँ उस जगह पे आ रही है। ऑन प्लेटफॉर्म, ऑन ए प्लेटफॉर्म, ऑन आएगा। ऑन इज द राइट आंसर। द ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म 5, ऑन इज द राइट आंसर। ट्रेन प्लेटफॉर्म 5 पर आ रही है बताने के लिए ऐसे यूज करोगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शी वेटेड डैश द बस स्टॉप फॉर एन आवर। शी वेटेड डैश द बस स्टॉप, बोला जा रहा है डैश द बस स्टॉप, यानी स्पेसिफिक एट फॉर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, एट द बस स्टॉप, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ, पॉइंट ऑफ प्लेस, हाँ एग्जैक्ट जगह पे, कहाँ पे, एट द बस स्टॉप। तो एट प्रिपोजिशन आएगा। एट यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस बता रहा है, एट द बस स्टॉप, एट द एरोप्लेन, सॉरी एट द स्टेशन, एट द एंट्रेंस, ऐसे बताने के लिए एट प्रिपोजिशन लगता है, याद रखिए। अर्थ क्या होगा, वह बस स्टॉप पर 1 घंटे तक इंतजार करती रही। हाँ, She waited at the bus stop for an hour. यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड डैश बीइंग लेट। रीजन बताने के लिए, हाँ द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर, हाँ मिस्टेक, फॉर रीजन, ऊपर भी हमने देखा था फॉर किस लिए, रीजन के लिए। फॉर बीइंग लेट, फॉर लगाओगे, बीइंग लेट, हाँ पनिश्ड बोला जा रहा है, पनिश्ड के साथ फॉर लगेगा, पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, रीजन है यहाँ पे तो पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, फॉर लगेगा। अर्थ क्या होगा, देर से आने के कारण छात्र को दंड दिया गया, इसका अर्थ होगा। रीजन के लिए फॉर लगाओगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ही स्टूड डैश द डोर, ही स्टूड अगेंस्ट द डोर, ही सब्जेक्ट है, स्टूड वर्ब है यहाँ पे, ठीक है वर्ब है। अगेंस्ट क्या है, यहाँ पे प्रिपोजिशन है, ही स्टूड अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है यहाँ पे, प्रिपोजिशन है। और द डोर क्या है, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन है, द डोर क्या है, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन है। तो यहाँ पे अगेंस्ट इज द राइट आंसर। हाँ वह दरवाजे के सहारे खड़ा था। वी वेंट टू द सिनेमा डैश फुट, फुट के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा, ऑन लगेगा। वी वेंट टू सिनेमा ऑन फुट, ऑन प्रिपोजिशन आएगा, याद रखिए कौन सा प्रिपोजिशन आएगा यहाँ पे, ऑन आएगा। हाँ बहुत ही इजी है, ऑन फुट यानी पैदल। हम क्या बोलोगे इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, हम पैदल सिनेमा गए। हाँ वी वेंट टू द सिनेमा ऑन फुट, ऑन प्रिपोजिशन लगे, सिनेमा ऑन फुट, फुट के साथ ऑन लगेगा, पैदल सिनेमा देखने गए, ऑन फुट। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे मूव डैश अ न्यू हाउस लास्ट मंथ, दे मूव डैश न्यू हाउस लास्ट मंथ, यानी वह पिछले महीने नए घर में रहने चले गए। हाँ बताने के लिए यहाँ पे मूव इनटू अ न्यू हाउस के अंदर, बाहर से एक नए घर में रहने के लिए। हाँ गो टू लिव इनसाइड ए हाउस के अंदर रहने के लिए, तो इनटू आएगा, इनटू प्रिपोजिशन इज द राइट आंसर। के अंदर घर में रहने के लिए गए तो इनटू प्रिपोजिशन लगाओगे, इनटू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्या है 19 क्वेश्चन नंबर, यू मस्ट टेक केयर डैश द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, यू मस्ट टेक केयर, यहाँ पे टेक केयर ऑफ, फिक्स्ड एक्सप्रेशन बता रहा है, फिक्स्ड प्रिपोजिशन आएगा, हम टेक केयर, केयर के बाद ऑफ प्रिपोजिशन लगेगा, टेक केयर ऑफ प्रिपोजिशन आएगा जो कि एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन बता रहा है, तो ऑफ इज द राइट आंसर हियर, टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का अर्थ क्या होगा कि देखभाल करना, हाँ देखभाल करना। यू मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी आपको पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए, इसका हिंदी में अर्थ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द बॉल इज डैश द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, द बॉल इज, यहाँ पे वी से, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, केंद्र में बताने के लिए इन हमेशा में की मीनिंग देता है, इन हमें कौन सी वाली मीनिंग देता है, में वाली मीनिंग देता है, सेंटर में, हाँ केंद्र में बताने के लिए इन द सेंटर, इन प्रिपोजिशन आएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ही वॉज अक्यूज्ड डैश थीफ, यानी उस पर चोरी का आरोप लगाया गया बताने के लिए। अक्यूज्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? अक्यूज्ड ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, अक्यूज्ड ऑफ ए, अक्यूज्ड ऑफ थीफ, अक्यूज्ड ऑफ, ऐसे बताने ऑफ आएगा प्रीपोजिशन। ऑफ इज द राइट आंसर। अक्यूज्ड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, याद रखिए, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दे अराइव्ड द एयरपोर्ट, दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली, डैश द एयरपोर्ट अर्ली। तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश द एयरपोर्ट, ऊपर मैंने बताया था एट द एयरपोर्ट, एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप के एट प्रीपोजिशन आएगा। एट इज द राइट आंसर। अराइव्ड एट आएगा प्रीपोजिशन, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दे कंप्लेन्ड डैश द नॉइस, दे कंप्लेन्ड डैश द नॉइस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? कंप्लेंट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा? कंप्लेन्ड अबाउट, कंप्लेन्ड अबाउट, अबाउट आएगा। कंप्लेन्ड अबाउट प्लस प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? द नॉइस, द नॉइस इज द प्रॉब्लम हियर। कंप्लेन्ड अबाउट द नॉइस, नॉइस के बारे में कंप्लेंट की, नॉइस पर कंप्लेंट की, या नॉइस के बारे में कंप्लेंट की। अबाउट द नॉइस, दे कंप्लेंट अबाउट समथिंग, हाँ, दे कंप्लेंट अबाउट समथिंग, समथिंग मतलब यहाँ पे नॉइस है, प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम। अर्थ क्या होगा? उन्होंने शोर के बारे में शिकायत की, नॉइस के बारे में शिकायत की। कंप्लेंट अबाउट के बारे में बताने के लिए अबाउट प्रीपोजिशन लगाओगे। कंप्लेंट के साथ अबाउट फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 24, आई एम रिजेंबल डैश दिस प्रोजेक्ट, सॉरी आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश दिस प्रोजेक्ट, सॉरी रिस्पॉन्सिबल डैश दिस प्रोजेक्ट। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल के साथ बहुत ही आसान है। रिस्पॉन्सिबल, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर, ओके। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगता है, के लिए, हाँ, रिस्पॉन्सिबल मैं जिम्मेदार हूँ बताने के लिए, हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिशन लगेगा। अर्थ क्या होगा? मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँ, हाँ, रीजन के लिए, कॉज के लिए कौन सा वाला प्रपोजिशन लगाओगे? फॉर प्रपोजिशन आएगा। ऊपर से मैं बताती आ रही हूँ, फॉर प्रपोजिशन लगता है जब भी आप रीजन की के रीजन या कॉज की बात करते हो तो फॉर प्रपोजिशन आएगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही इज कैपेबल डैश हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कैपेबल के साथ कौन सा वाला फिक्स प्रीपोजिशन आएगा? कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल है किसके लिए? ऑफ डूइंग समथिंग, हाँ, ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। कैपेबल ऑफ के साथ यूजुअली क्या आता है? कैपेबल ऑफ, अगर आप कैपेबल ऑफ बोलते हो तो कैपेबल ऑफ के बाद यहाँ पे यूजुअली नाउन आता है या जेरेंड आता है। यहाँ पे क्या आया है? जेरेंड आया है। हैंडलिंग, इट इज व्हाट? जेरेंड। ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही सक्सीडेड डैश कन्विंसिंग देम। सक्सीडेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? इन। सक्सीडेड इन कौन सा आएगा? सक्सीडेड इन, ही सक्सीडेड इन, ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग। सक्सीडेड इन के बाद यूजुअली क्या आता है? वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म कन्विंसिंग आएगा, हाँ, सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम, ओके, हाँ, वह उन्हें मनाने में सफल हुआ, लड़का है ना, हुआ, ही है, तो वह उन्हें मनाने में सफल हुआ, तो ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम। कन्विंसिंग जेरेंड है, ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम। सक्सीडेड इन, तो सक्सीडेड इन विनिंग, सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम। अगर वही यहाँ पे कन्विंसिंग के जगह जेरेंड है, कन्विंस दिया होता तो ये सेंटेंस ही रॉन्ग होता, ठीक है। कन्विंसिंग देम, कन्विंसिंग क्या है? यहाँ पे जेरेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 27, ही रेफ्रेन्ड डैश मीटिंग ऑन द मैटर। ही रेफ्रेन्ड, हाँ, यानी मना के, ही रेफ्रेन्ड डैश कॉमेंटिंग ऑन द मैटर। रेफ्रेन्ड डैश, रेफ्रेन्ड फ्रॉम आएगा,
हाँ, बचना, रेफ्रेन फ्रॉम यानी बचना, रेफ्रेन्ड फ्रॉम यानी उसने इस विषय पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उसने इस विषय पर टिप्पणी करने से परहेज किया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? फ्रॉम। फ्रॉम इज द राइट आंसर। क्या आएगा? फ्रॉम इज द राइट आंसर। फ्रॉम आएगा। ही रेफ्रेन्ड फ्रॉम। रेफ्रेन्ड फ्रॉम का अर्थ क्या होगा? से बचना। हियर फ्रॉम इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। द बेबी इज फाउंड डैश प्लेइंग विथ ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या आएगा? फाउंड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ के बाद आइदर जरंड आएगा या नाउन आएगा। यहाँ पे जरंड आया है, प्लेइंग, प्लेइंग विद द ट्वाइस। प्लेइंग इज व्हाट? जरंड। द बेबी इज फाउंड ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फाउंड ऑफ। ओके, हाँ, फाउंड ऑफ। द बेबी इज फाउंड ऑफ प्लेइंग विथ ट्वाइस। फाउंड ऑफ का अर्थ क्या होगा? पसंद होना, पसंद होना। ओके, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? बच्चे को खिलौने से खेलना पसंद है, इसका हिंदी में अर्थ होगा ऑफ आएगा। फाउंड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, याद रखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दे सक्सीडेड डैश एस्केपिंग द डेंजर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, सक्सीडेड के साथ इन लगेगा। इन हाँ, एस्केपिंग, सक्सीडेड इन। सक्सीडेड इन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन आएगा। सक्सीडेड के साथ दे सक्सीडेड इन स्केपिंग द डेंजर। स्केपिंग फिक्स्ड, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जरन, जरन नहीं, वर्ब का ing फॉर्म लगेगा, स्केपिंग द डेंजर। तो यहाँ पे क्या होगा? सक्सीडेड इन यानी डूइंग समथिंग। यहाँ पे ये देखिए स्केपिंग क्या है? इट इज अ जरंड। ओके, इट इज अ जरंड। एंड यहाँ पे हाँ, द डेंजर इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द जरंड स्केपिंग। हाँ, स्केपिंग का ऑब्जेक्ट है ये। तो इन आएगा, सक्सीडेड इन स्केपिंग द डेंजर। अर्थ क्या होगा? वे खतरे से बच निकलने में सफल हुए, सफल हुए। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मैनेजर इज एंशियस डैश द रिजल्ट। एंशियस अबाउट, वरीड अबाउट, अबाउट लगेगा हाँ के लिए, बताने के लिए। अबाउट प्रपोजिशन ऊपर भी मैंने बताया था, अबाउट प्रपोजिशन लगेगा। एंशियस अबाउट, वरीड अबाउट, परिणामों के लिए चिंतित है। हाँ, वरीड अबाउट, अबाउट लगेगा, या एंशियस अबाउट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है? आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर यू। हाँ, वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गया हूँ, थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन, फेड अप ऑफ, टायर्ड ऑफ, थक जाना, ऑफ प्रिपोजिशन लगेगा। याद रखिए, बहुत ही आसान है। आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम फेड अप ऑफ प्रिपोजिशन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। तो यहाँ पे रीजन के लिए, हाँ, रीजन के लिए कौन सा लगेगा? यहाँ पे अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। हाँ, माफ़ी मांगी जा रही है रीजन की वजह से, तो फॉर प्रपोजिशन लगता है जब भी आप रीजन की बात करते हो। तो ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, उसने देर से आने के लिए माफ़ी मांगी, उसने देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड फॉर मिस्टेक, फॉर बीइंग लेट, ऊपर भी मैंने बताया था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये देखिए, काफ़ी बार बोला जाता है सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क। डिपेंड्स ऑन, ऑन प्रपोजिशन आएगा, डिपेंड्स के साथ ऑन प्रपोजिशन लगता है। हाँ, डिपेंड के साथ ऑन प्रपोजिशन लगता है। डिपेंड्स ऑन, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, यानी सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, दे वर एंगेज्ड डैश अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी वे एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त थे। हाँ, बिजी थे। बताने के लिए कौन सा प्रिपोजिशन लगाओगे? यहाँ पे कौन सा वाला प्रिपोजिशन आएगा? एंगेज्ड इन, इन प्रिपोजिशन लगेगा। यहाँ पे कौन सा वाला आएगा? इन इज द राइट आंसर, एंगेज्ड इन। ठीक है, बिजी, एंगेज्ड इन, इसका अर्थ क्या होगा? बिजी विथ सम वर्क या एक्टिविटी। हाँ, एंगेज्ड इन यानी बिजी, किसी काम में बिजी रहना, एंगेज्ड इन सम वर्क और सम एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश
ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश विनिंग द प्राइज। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेटेड समवन ऑन समथिंग, किसी को किसी चीज़ की बधाई देना। हाँ, बधाई देने के लिए ऑन प्रपोजिशन, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन सक्सेस। ऑन इज द राइट आंसर, उसने उसे पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। ऑन प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉरी। दे वर डिसअपॉइंटेड, दे वर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड के साथ विथ प्रपोजिशन आता है। दे वर डिसअपॉइंटेड विथ रिजल्ट और सिचुएशन। हाँ, विथ, ऑप्शन नंबर बी आएगा विथ। हाँ, देवर, वे परिणामों से निराश थे। दे वर डिसअपॉइंटेड विथ द रिजल्ट। ये देखिए काफ़ी बार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अरे कहाँ गया? ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, ही इज प्राउड, प्राउड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन आता है, प्राउड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन आता है, प्राउड ऑफ। हाँ, प्राउड ऑफ, उसे गर्व है। हाँ, उसे अपने बेटे पर गर्व है, यानी प्राउड है, प्राउड ऑफ प्रिपोजिशन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ही वेंट डैश द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक बात याद रखिए, प्राउड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन आता है फिक्स्ड एक्सप्रेशन बताने के लिए, प्राउड ऑफ। अब यहाँ पे क्या आएगा? ही वेंट डैश द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, ही वेंट टू मार्केट, गो, हाँ प्लेस पे, किसी प्लेस को जा रहे हो, गो टू अ प्लेस, तो वेंट टू आएगा। हाँ, ही वेंट टू, या गो टू बताने के लिए वेंट टू, किसी प्लेस की बात हो रही है तो टू आएगा, टू प्रिपोजिशन आता है यहाँ पे। ओके, अर्थ क्या होगा? वह फल खरीदने बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 39, ही इज गुड एट आएगा, ऊपर बताया था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? द पुअर, हाँ, हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग, क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम ए टू बी। हाँ, समय की अवधि बताने के लिए फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम प्रिपोजिशन लगेगा, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम प्रिपोजिशन लगेगा यहाँ पे। सुबह से शाम तक, अर्थ क्या होगा? गरीबों को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए, आई वॉज डैश 15 व्हेन आई लर्न टू स्विम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? आई वॉज अंडर 15, अंडर आएगा, अंडर लेस एज बता, अंडर 15 यानी लेस देन एज। हाँ, लेस देन एज बताने के लिए अंडर 15, आई वॉज अंडर 15 व्हेन आई लर्न टू स्विम, यानी अंडर 18, बिलो एज बताने के लिए अंडर लगाओगे, अंडर प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। अर्थ क्या होगा? मैं 15 वर्ष से कम की थी जब मैंने तैरना सीखा। अंडर इज द राइट आंसर हियर, आई वॉज अंडर 15, यानी मेरी उम्र 15 साल से कम थी, बिलो 18, यानी अंडर, हाँ, कम थी, हाँ, बिलो एज थी बताने के लिए अंडर प्रिपोजिशन लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शी इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। हाँ, पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, तो एट द बस स्टॉप, एट द स्टेशन, एट इज द राइट आंसर। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द रूफ, क्या आएगा? हाँ, ऊपर बताने के लिए विदाउट टचिंग बताने के लिए अबो प्रिपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अबो। हाँ, यानी विदाउट टचिंग, बिना टच किए, अबो। हाँ, बिना टच किए बताने के लिए अबो प्रिपोजिशन यूज किया जाता है। सपोज ये छतें मान लीजिए, यहाँ पे विमान छतों के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, विमान छतों के ऊपर उड़ रहा है, ऐसे ऊपर से उड़ रहा है बताने के लिए अबो, ऊपर, विदाउट टचिंग, बिना टच किए, तो अबो प्रिपोजिशन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, अबो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, शी इज फाउंड डैश क्लासिकल म्यूजिक, उसे पसंद है, फाउंड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन लगता है, फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, फाउंड ऑफ। हाँ, फाउंड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन लगता है, फाउंड ऑफ, शी इज फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, फाउंड ऑफ आएगा। अर्थ क्या होगा? उसे शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। फाउंड ऑफ का अर्थ ही क्या होता है? पसंद है बताने के लिए फाउंड ऑफ। ये देखिए, शी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स फॉर सपोर्ट के लिए, डिपेंड है बताने के लिए ऑन, शी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड
क्या आएगा यहाँ पे? ऑन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। शी इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन लगता है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ यानी से डरना। हाँ, से डरना लगा बोलने के लिए अफ्रेड के साथ प्रिपोजिशन कौन सा आएगा? अफ्रेड ऑफ आएगा। अफ्रेड ऑफ, वह सांप से डरती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, डू यू बिलीव। हाँ, बिलीव के साथ इन प्रिपोजिशन लगता है। बिलीव इन या ट्रस्ट करना। हाँ, बिलीव इन गॉड। हाँ, बिलीव इन गॉड अर्थ क्या होगा? क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? इन इज द राइट आंसर हियर। देर इज समवन डैश द डोर, एट द डोर यानी दरवाजे पर कोई है। हाँ, दरवाजे पर समवन एट आएगा। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिज नेम कम्स डैश माइन ऑन द लिस्ट यानी ओवर तो नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा अंडर। हिज नेम कम्स विथ माइन ऑन द लिस्ट, विथ नहीं आएगा। हाँ, विथ मतलब टुगेदर, अलॉन्ग, साइड बाय, तो पोजीशन में लिस्ट में ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? अबो आएगा। अबो इज द राइट आंसर। हिज नेम कम्स अबो माइन ऑन द लिस्ट। अबो मीन्स हायर पोजीशन इन द लिस्ट, इन ऑर्डर में आएगा। राइट, अबो माइन मेरे नाम के ऊपर। अर्थ क्या होगा? सूची में उसका नाम मेरे नाम के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मैंगोज आर अवेलेबल डैश समर। मैंगोज आर अवेलेबल इन समर, इन विंटर में मिलते हैं बताने के लिए इन प्रिपोजिशन का यूज करोगे। इन इज द राइट आंसर। इन समर, हाँ, आम गर्मियों में मिलते हैं यानी मैंगोज आर अवेलेबल इन समर। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जल्दी इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।